एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जीन पियाजे। आइए जानते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के लिए, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन पियाजे हो गया, वैगोत्स्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, ब्लूम हो गया, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम देखते हैं पियाजे को। जो पियाजे ने थ्योरी दी थी वो क्या थी? संज्ञानात्मक विकास पर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, जो संज्ञान होता है या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये हमारे दिमाग से जहाँ भी संज्ञान आ जाएगा आपको समझ लेना है कि वो बुद्धि से रिलेटेड बात कर रहा है, हमारे दिमाग से रिलेटेड बात कर रहा है। तो पियाजे क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत बौद्धिक यानी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, फिर जाता है जीन पियाजे का परिचय। ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनका एरिया क्या था काम का? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी पे काम करते थे। सिद्धांत के नाम इनके क्या थे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव बोलो या इंटेलेक्चुअल बोलो, दोनों हमारे दिमाग से संबंधित है। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड पेज पे। मूलभूत धारणाएं क्या है? ये बोलते हैं बच्चा जो है वो सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर होता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। बच्चे को इन्होंने बोला है नन्हा वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ देखता है तो वो खुद ही उस पर तोड़फोड़ करता है, रिसर्च करता है। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, नई चीज़ें हैं, क्यों हैं, क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा क्या है? बच्चा खुद ही एक्टिव लर्नर है। वो चीज़ें वो एक्टिवली चीज़ों को करता है, तोड़फोड़ करके या कैसे भी वो चीज़ों को खुद ही सीखता है। इसीलिए इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट बोला है। पियाजे कट्टर रचनावादी थे, यानी रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। मतलब ये पूरी तरीके से मानते थे कि बच्चा जो है वो खुद ही सारी अपनी जो ज्ञान है, जो अपनी जो बुद्धि है, वो उनका विकास वो खुद ही करता है। इन्होंने विकास की प्रकृति क्या मानी? तो इन्होंने माना है कि 0 से लेकर 15 वर्ष तक की बच्चे का मैक्सिमम इन्होंने 0 से लेकर 15 वर्ष तक की ही दिया है। तो क्योंकि ये मानते हैं 0 से लेकर 15 साल तक की अधिकतम विकास हो जाता है। विकास को इन्होंने एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस नहीं माना है। इन्होंने क्या किया है? इसको चरणों में बांट दिया, यानी फेजेस में बांट दिया है। विकास की प्रकृति को इन्होंने असतत यानी डिसकंटिन्यूस माना है, यानी विकास जो है वो चरणों में होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है, इन्होंने डिसकंटिन्यूस माना है। जबकि जो वाइगोत्स्की हैं वो क्या मानते हैं? वो कंटिन्यूस मानते हैं। ठीक है, रचनावाद क्या होता है? पियाजे का सिद्धांत जो है वो इनका रचनावाद है कि ज्ञान की रचना बच्चा खुद करता है, यही है रचनावाद। जो एनसीएफ 2005 है, इसमें भी बच्चे को जो है एक्टिव लर्नर बनाने के लिए रचनावाद पर ही बल दिया गया है, जो हमारी एनसीएफ 2005 है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गया है एनसीएफ 2005 में, यही पियाजे के सिद्धांत में भी दिया गया है। सीखना क्या होता है? स्वयं ज्ञान का निर्माण होता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। फिर आ जाता है पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये लोग मान लेते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की जस्ट उल्टा है एक दूसरे के, ऐसा नहीं है। कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पियाजे क्या है? पियाजे व्यक्तिगत रचनावादी, ठीक है, या फिर रेडिकल रचनावादी हैं, यानी वो बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं कि बच्चा जो सारा ज्ञान है वो खुद ही डेवलप करता है, खुद ही लर्न करता है, चीज़ें तोड़ फोड़ के सीखता है। जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक रचनावादी हैं। इनका मतलब है जो बच्चा ज्ञान की रचना करता है वो समाज के संपर्क में आके करता है। पियाजे मानते थे कि पहले विचार आया यानी थॉट आया, फिर उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा आई। ये जो है विकास को असतत मानते हैं, यानी जो विकास है वो फेजेस में होता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ऐसे करके फेजेस में होता है। ठीक है, यानी डिसकंटिन्यूस है, असतत यानी डिसकंटिन्यूस। वाइगोत्स्की क्या मानते थे? ये मानते थे कि पहले भाषा आई और उन भाषा के द्वारा फिर विचार आए, क्योंकि सोचने के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं, हम कैसे सोचेंगे? तो ये मानते हैं कि पहले भाषा है उसके बाद विचार है। ये विकास को सतत मानते हैं, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हैं। ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले इन्होंने 4 कारक माने हैं, विकास को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनको याद करना है, MESE। ठीक है, पियाजे में याद रखना है MESE। पहला हो गया M से मैचुरेशन, यानी परिपक्वता, यानी कुछ चीज़ें जो है एज बढ़ने से ही आती हैं। परिपक्वता हो गया, मैचुरेशन में परिपक्वता आ जाएगी जो कि एज बढ़ने से होता है। जेनेटिक्स आ जाएगा या हेरिडिटी, जेनेटिक्स या हेरिडिटी एक ही बात है, जो हमें पहले से मिल रखा है। ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा M से हो गया मैचुरेशन, परिपक्वता। E से हो गया एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने सोसाइटी में या कहीं आते जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करके बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं। तीसरा हो गया सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज में जो भी हम क्रिया करते हैं, हमारा आसपास का समाज कैसा है, उन चीज़ों से हम समाज से चीज़ें सीखते हैं। तीसरा हो गया इक्विलिब्रेशन, यानी संतुलन, यानी पहले हम क्या करते हैं? मैचुरेशन, यानी छोटा बच्चा, उसको कितनी भी ट्रेनिंग दे दो लेकिन वो चलेगा तभी जब वो परिपक्व हो जाएगा चलने के लिए। उसी तरीके से कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से हम लर्न करते हैं। पहले जैसे अगर हमें लर्न करना है, पहले हम ABCD से लर्न करते हैं, यानी सीधा अगर हमें कोई बहुत बड़ी थ्योरी पढ़ा दी जाए तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है उसका। उसी तरीके से समाज में जो हम क्रिया करते हैं, हमारे आसपास का समाज कैसा है, बच्चा वैसे ही बनता है। और इक्विलिब्रेशन क्या है? कि बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है और उसको अपने दिमाग में संतुलित करता है। एक चीज़, कई सारी चीज़ें बच्चा बचपन में सीखता है, उनको अपने दिमाग में संतुलित करता है। देखते हैं अडॉप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 2 चीज़ें हैं, अडॉप्टेशन हो गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके अलावा ये जो है
अडॉप्टेशन इसी के दो पार्ट हैं, ये असेमिलेशन हो गया और अकोमोडेशन हो गया, और एक साइड हो गया ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो ना ऑर्गेनाइजेशन और अडॉप्टेशन ये किसके पार्ट हैं, एक्युमुलेशन के पार्ट हैं। ठीक है, इसके ये दोनों पार्ट हैं और इसका जो है अडॉप्टेशन के ये दोनों पार्ट हैं। ठीक है, अब इसमें समझते हैं अडॉप्टेशन बच्चा कैसे चीज़ें अडॉप्ट करता है। तो पहले क्या होता है, कोई चीज़ कैसे अडॉप्ट करता है, तो पहले क्या करता है, कोई चीज़ उसको पहले से पता है, वो पहले कोई चीज़ उसने देखी अडॉप्ट करी, तो जैसे उसने एक डॉग देखा जो कि ब्लैक कलर का था, तो उसने अडॉप्ट कर लिया कि जो डॉग होता है वो ब्लैक होता है। एसिमिलेशन क्या होता है, फिर उसने देखा कि जो है एक वाइट कलर का डॉग है, तो उसने जो है देखा कि जो डॉग है वो उसमें उसने आत्मसात किया, एसिमिलेशन किया कि जो डॉग है वो वाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये असेम्बलेशन हो गया। फिर क्या होता है, आगे वो जाता है और देखता है एक और जानवर है जो कि वाइट कलर का ही दिख रहा है या फिर ब्लैक कलर का ही दिख रहा है, लेकिन उसकी जो है वो थोड़ा कुत्ते से लंबा है, डॉग से लंबा है, उसके कान भी बड़े बड़े हैं, तो वो उसको देखता है, वो उसको कुत्ता समझ लेता है। लेकिन बाद में उसको बताया जाता है कि नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ऐसा दिखने वाला जानवर जिसकी हाइट थोड़ी ऊंची है, ये कुत्ता नहीं है, ये क्या हो सकता है, हॉर्स हो सकता है या कोई और जानवर हो सकता है। तो उसमें जो पहले से जो स्कीमा तैयार कर रखा था उसमें उसको चेंज करना पड़ा, जबकि एसिमिलेशन में उसको चेंज नहीं करना पड़ा। डॉग ब्लैक होता है और उसी के साथ साथ उसने जो है एक चीज़ और ऐड कर ली कि डॉग जो है वो वाइट भी हो सकता है। लेकिन अकोमोडेशन में क्या हुआ, उसको चेंज करना पड़ा कि हर वो चीज़ जिसकी एक पूँछ है और जिसके कान है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डॉग ही हो, उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, उसकी पूँछ लंबी है, उसके कान बड़े हैं, उसकी हाइट ऊँची है, तो वो कोई और जानवर है वो जो है, इसलिए तो इसको पुरानी चीज़ में इसको चेंज करना पड़ा एक। ठीक है, तो ये अकोमोडेशन हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, इन्हीं चीज़ों को जब वो अच्छे से दिमाग में बच्चा ऑर्गेनाइज़ करता है, अच्छे से जो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन वैसे समझ सकते हैं। तो ज्ञान का जो क्रमबद्ध संगठन होता है वो इन सारी चीज़ों को मिला के होता है। एक और चीज़ है, इनका प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चा कोई चीज़ देखता है उसको अडॉप्ट कर लेता है। जैसे डॉग कैसा दिखता है, 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, उसको वो मान लेता है डॉग है। फिर असेमिलेशन क्या हो गया, फिर वो कोई नई सिचुएशन में आता है, उसने देखा कि एक जो डॉग है वो बिल्कुल डॉग जैसा दिख रहा है, उसके 4 पैर हैं, छोटी सी पूँछ है और छोटे से कान हैं, लेकिन वो जो है ब्लैक कलर का नहीं है, वो वाइट है। उसने असेमिलेट कर लिया कि ये जो है डॉग है ये दूसरे कलर का हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। फिर क्या हो गया, इक्विलिब्रेशन क्या हो गया, उसने संतुलन बना लिया कि हाँ डॉग है, वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। फिर नई सिचुएशन आती है, उसके सामने कोई और जानवर आता है जिसके 4 पैर हैं, पूँछ पर वो अलग दिख रहा है, नई सिचुएशन आई। अब क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, यानी उसके दिमाग में जो था वो असंतुलन हो गया, ये क्या है। ठीक है, उसके दिमाग में सवाल आया कि ये अलग दिख रहा है, ये क्या है। फिर अकोमोडेशन क्या हो गया, उसको अडॉप्ट करना पड़ा कि ये जो है ये डॉग नहीं है, ये कोई दूसरा जानवर है। नेक्स्ट आते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसके कितने फेजेस होते हैं, कितने चरण होते हैं। तो उसमें हमें ये ट्रिक से याद करना है, कौन सी, SPCF, ये ट्रिक हमें याद करनी है। S से हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, P से हो गया प्री ऑपरेशनल, S से हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F से हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 जो है फेजेस होते हैं। अब हमें देखना है, इनको इंग्लिश में ही याद करेंगे। तो पहला आ जाता है सेंसरी मोटर जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होता है। दूसरा आ जाता है प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 होती है। तीसरा आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 होती है। चौथा आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि 11 से 15 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली वाली जो होगी जिसको हम बोल रहे थे सेंसरी मोटर स्टेज, इसके अन्य नाम कौन से हैं, तो हिंदी में देखें तो गत्यात्मक अवस्था हो गई नाम, इंद्रियगम्य अवस्था हो गई। इंद्रियगम्य अवस्था बोलते हैं क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो इंद्रियों से सीखता है, अपनी जो सेंसेस होते हैं उनसे सीखता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। वस्तु स्थायित्व इसमें आ जाता है। स्टार्टिंग में इसमें वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, यानी बच्चे के सामने कोई खिलौना ले जाएंगे और उसको गायब कर देंगे तो वो समझेगा कि चला गया है, वो उसको ढूंढता नहीं है, तो इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व ना होना। लेकिन इसी एज में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, क्योंकि अगर हम कोई खिलौना बाद में जब बच्चा 2 साल का हो जाता है कोई खिलौना लेते हैं और हम छुपा देते हैं तो वो ढूंढने लगता है, यानी उसको पता है कि वस्तु यहीं कहीं पर है। क्रिया द्वारा सीखना, यानी वो करके सीखता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी वो गोल डायरेक्टेड यानी किसी चीज़ को अपना गोल बना लेगा, कोई खिलौना कोई बॉटल कुछ हो गया उसको गोल बना लेगा और उसके पीछे भागे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अनुकरण हो गया यानी इमिटेशन, यानी नकल करने लगता है। मम्मी को देखेगा मेकअप कर रहा है, लिपस्टिक लगा रही है तो क्या करेगा, वो भी करने लगेगा, तो ये अनुकरण करना हो जाता है। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। इसमें क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी अहम केंद्रिता, यानी उसको लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसने कोई चीज़ बनाई है, कोई चीज़ वो क्रिएट की है तो उसको घर वाले जो है उसको ज़रूर देखें, वो खुद कितना परेशान है क्या है उसको कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं देखते गुस्सा जाएगा, पैर पटकने लगेगा, तो ये चीज़ें करता है। जीवाद होता है, यानी जैसे छोटे पे क्या होते थे, हम ज़मीन में गिर जाते थे और मम्मी हमें वो देने के लिए ज़मीन को मार देती थी, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है हम में जाने और सब में जाने, तो हम क्या हो जाते, हम खुश हो जाते थे। अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी, यानी वो चीज़ों को जैसे बर्फ़ से पानी बन जाता है,
ये वो जानता है, लेकिन वो पानी से बर्फ़ यानी वो पलटने की चीज़ें नहीं जानता है। सांकेतिक खेल यानी जैसे झाड़ू को घोड़ा बना के खेलने लगता है तो सांकेतिक खेल शुरू हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है, यानी एक जगह पे वो फोकस एक ही जगह पे कर पाता है। जैसे फ़ोन अगर उसमें फ़ोटो लेना पसंद है तो उसको लगेगा कि फ़ोन जो है बस एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे फ़ोटो खींचने के लिए। भाषा का इसमें तीव्र विकास होता है। अतार्किक चिंतन है, सोचता तो बहुत है लेकिन उसमें जो है कोई तर्क नहीं होता है, कोई रीजनिंग नहीं होती है। तीसरी आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल तक की। इसमें जो है बच्चे की तार्किक सोच आने लगती है, यानी एज देखो 7 से 11 साल है। इसमें क्या होता है, बच्चा तार्किक सोचने लगता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। पलटवार यानी बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बन जाता है, ये बच्चा सोचने लगता है। संरक्षण का और कंजर्वेशन का गुण आ जाता है इसमें। बच्चों का मतलब है कि वो चीज़ें फिक्स, दिमाग में उसकी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। जैसे छोटे में हमें लगता था कि जो सिक्के होते हैं, बहुत सारे सिक्के, उनकी ज़्यादा वैल्यू है कि नोट की कम है। तो ये संरक्षण वाली चीज़ आती है कि वो समझने लगता है कि 10 सिक्के हों या नोट हो, उसकी वैल्यू जो वो बराबर है। उसी तरीके से वो ये समझने लगता है कि ग्लास छोटा हो या बड़ा हो, उसका आकार कैसा भी हो, वो जो है पानी उसमें कितना है, यानी अगर सेम पानी है तो उसका कैसा भी हो, लंबा है तो भी उतना ही पानी है, चौड़ा है, यानी वो चीज़ें वो समझने लगता है कि जो क्वांटिटी है पानी की वो सेम है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने लगेगा, यानी अगर उसको बोला जाए कि रेड बलून्स एक साथ रख दो या ग्रीन बलून्स एक साथ रख दो तो वो चीज़ें उसके समझ में आने लगती हैं। वो चीज़ें वो अलग अलग चीज़ों को अलग करने लगता है। क्रमबद्धता, सीरिएशन, यानी छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में वो लगाने लगता है। अहम गणित में कम, यानी वो थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, क्योंकि 7 से 11 वर्ष की एज है। अगर बच्चे को समझाओ प्यार से तो चीज़ें समझने लगता है आपकी भी। चौथा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है सबसे लास्ट की 11 से 15 वर्ष की एज। अमूर्त चिंतन, यानी जो चीज़ सामने नहीं है वो उसके बारे में भी सोच सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसको बोलते हैं। निगमनात्मक थिंकिंग, यानी पहले क्या होता है, हम एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते हैं, उसको बोलते हैं आगमनात्मक, इंडक्टिव। और डिडक्टिव मतलब वो रूल्स के थ्रू, रूल्स को सीख के वो नई चीज़ें अप्लाई कर सकता है, नई चीज़ों में वो लगा सकता है, जिसको बोलते हैं निगमनात्मक तर्क, यानी रूल से लेकर एग्जाम्पल तक की जाना। इसमें समस्या समाधान की विधि आ जाती है, वो चीज़ों को सॉल्व करने लगता है, अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लगता है। भविष्य की सोच जो है वो शुरू कर देता है। तो याद करने की ट्रिक कौन सी है, जो स्टेजेस हैं उनको याद करना है। उम्र के साथ क्या होता है, सोच पक्की हो जाती है, हमें याद रखना है। SPCF, ठीक है। एस से हो गया सेंसरी मोटर, फिर पी से हो गया प्री ऑपरेशनल, फिर सी से हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये हो गया, ठीक है। SPCF। सेंसरी मोटर में क्या होता है, सेंस से हमें याद रखना है। सेंसरी मोटर, सेंस याद रखना है। सेंस मीन्स क्या होता है, ये जो हमारी स्किन होती है, आँख होते हैं, मतलब जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनसे ही जो है सीखना शुरू कर देता है। प्री ऑपरेशनल क्या होता है, अहम केंद्रित होता है वो, यानी ईगो सेंट्रिक होता है, प्रतीकों से वो समझना सीख जाता है। कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसमें तर्क आ जाता है, संरक्षण आ जाता है, ठीक है। फॉर्मल हो जाता है, अमूर्त हो जाता है, तर्क आने लगता है इसमें भी। और NCF जो 2005 है उसमें भी क्या रचनावाद पे जोर दिया गया है, जो कि पियाजे भी रचनावाद पे जोर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको अगर आंसर आते हैं आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। तो व्यवहारवाद, मानवतावाद, रचनावाद या सामाजिकरण। तो ये किससे संबंधित है, ये हमारा रचनावाद से है ना, जो कि पियाजे ने भी दिया था, और NCF 2005 भी इसी पे बात करती है। नेक्स्ट आ जाता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति क्या है, सतत है, असतत है, आकस्मिक है या फिर यादृच्छिक है। यानी पियाजे ने जो बुद्धि का विकास बताया है वो कैसा बताया है, सतत है या असतत है, कैसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बताया है, डिसकंटिन्यूस बताया ना, तो डिसकंटिन्यूस का मतलब हमारा असतत, सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं। थर्ड हो गया, लेटर साइंटिस्ट की संकल्पना किसने दी है, यानी जो नन्हा वैज्ञानिक है ये विचार जो है किसने दिया है, वॉटसन, स्किनर, पियाजे या वाइगोत्स्की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पियाजे, ठीक है। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था की विशेषता है, वस्तु स्थायित्व की जो अवस्था है वो कब आ जाती है, तो अभी हमने पढ़ा था ना कब आ जाती है, हमारी जो सबसे SPCF पढ़ा था ना, SPCF, तो उसमें सबसे पहले कौन सी है, यानी बच्चा खिलौना ढूंढना कब स्टार्ट कर देता है, तो सबसे जो फर्स्ट वाली होती है 0 से 2 साल तक की, इसमें स्टार्ट हो जाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। अहम केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में पाई जाती है, अहम केंद्रित यानी 0 से 2 वर्ष के बाद में बच्चा क्या होता है, नासमझ होता है, और उसमें क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, यानी वो आपको नहीं समझेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेगा, वो बस अपना ही उसका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ईगो नहीं होता है लेकिन नासमझी होती है, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। संरक्षण या कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था से विकसित होती है, यानी बच्चे में जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण है, वो कब समझने लगता है कि सिक्के और जो नोट है, यानी ऐसी थिंकिंग कब आ जाती है। SPC क्या हो जाएगा हमारी तीसरी अवस्था में, क्योंकि चौथी अवस्था में बच्चा तो अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये हो जाएगी तीसरी। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है, ये तो भी बताया, क्या हो जाएगी SPCF, यानी लास्ट में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, MESC में E का क्या अर्थ है, हमने देखा था ना अभी स्टार्टिंग में MESC
देखते हैं कहाँ गया, MESE। यहाँ पे हमने देखा था ना MESE, जो इसमें जो है E का क्या मतलब है, एक MESE में M फॉर मैचुरेशन परिपक्वता हो गई, E फॉर क्या हो गया एक्सपीरियंस, S फॉर सोशल इंटरेक्शन और E फॉर इक्विलिब्रेशन। तो वैसे E का दोनों मतलब हो सकता है, एक्सपीरियंस भी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसका दोनों मतलब हो सकता है, अरे दोनों आंसर हो सकते हैं, एक्सपीरियंस भी हो सकता है और इक्विलिब्रेशन भी आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। अगला देखते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन किस प्रक्रिया के भाग हैं, यानी एसिमिलेशन हम इंग्लिश में ज़्यादा ईजी है वैसे, और अकोमोडेशन जो है ये किस प्रक्रिया के भाग हैं। तो क्या हो जाएगा, एडॉप्टेशन, ये दोनों एडॉप्टेशन के पार्ट हैं, ठीक है, बताया था ना। एडॉप्टेशन के ही दो पार्ट हैं, एक हो गया एसिमिलेशन और दूसरा हो गया हमारा अकोमोडेशन, ये दोनों एडॉप्टेशन के ही पार्ट हैं। NCF 2005 मुख्य रूप से किस सिद्धांत से प्रभावित है, क्या ये व्यवहारवाद हो गया, संज्ञानवाद, रचनावाद या मनोविश्लेषण। बता, जो NCF है और पियाजे के जो सिद्धांत हैं वो काफ़ी मैच करते हैं। पियाजे का सिद्धांत किस पे है, रचनावाद पे, तो आंसर हो जाएगा रचनावाद। ठीक है, अब यहाँ तक आई गए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए।